सभी मित्रों को जय श्री राम। सभी लोगों का प्रश्न रहता है कि इंद्र ने जो अहिल्या के साथ गलत किया उसकी सजा अहिल्या को क्यों दी गई। क्या इसमें अहिल्या का कोई दोष था? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे इस उत्तर से बहुत लोगों को निराशा होगी। शायद कई लोग मुझे गालियाँ भी दें और सदा की भांति मैं सीधी और स्पष्ट बात ही करूँगा। ऐसा प्रश्न लोगों के मन में इसलिए आता है क्योंकि लोग कभी मूल ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं। और मैं मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, ना कि रामचरितमानस की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समाज में रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से भी ज़्यादा प्रचलित है, किंतु मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। यहाँ तक कि 1987 में बनी रामानंद सागर की रामायण भी मूलतः रामचरितमानस पर ही आधारित है। अब जब लोग वही पढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारे सामने है, तो वह सत्य को नहीं जान पाते जो मूल ग्रंथ में लिखा है। तो यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड को पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा वरना उत्तर लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। पहला, इंद्र को दंड क्यों नहीं मिला, और दूसरा, क्या इस प्रसंग में अहिल्या का दोष था? तो उत्तर है हाँ, अहिल्या का इस प्रसंग में बहुत बड़ा दोष था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो बातें बता रहा हूँ वो वाल्मीकि रामायण से है। इसलिए यदि आपने रामचरितमानस या रामायण का और कोई संस्करण पढ़ा है या कोई टीवी सीरियल देखा है तो एक पल के लिए उसे भूल जाइए। यदि किसी को संदेह है तो वाल्मीकि रामायण के 48वें सर्ग को पढ़कर सुनिश्चित कर ले सही है या गलत। लोगों की ये आम धारणा है कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण से अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई। ये बात बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि रामायण में ये साफ साफ लिखा है, जब इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके आए तो अहिल्या ने ये बात पहले ही जान लिया था कि ये इंद्र हैं। जब कुछ जानते हुए भी कौतूहलवश उसकी बात मान ली और उसके साथ संभोग किया। रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग के श्लोक 19 और 20 में लिखा है कि रघुनंदन, महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर उस दुर्बुद्धि नारी ने कहा कि अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उसके साथ समागम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि इंद्र से समागम के पश्चात अहिल्या ने इंद्र को धन्यवाद देते हुए कहती है कि अब आप यहाँ शीघ्रता से चले जाइए और महर्षि गौतम के क्रोध से मेरी और स्वयं की रक्षा कीजिए। रति के पश्चात उसके देवराज इंद्र से कहा कि सुश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई हूँ, अब आप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद की कथा तो आप सब जानते ही है। जब इंद्र वापस जाने लगा तो महर्षि गौतम ने उन्हें देख लिया। अब आते हैं कि दंड की बात पर। तो ये देखकर महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया। बालकांड के 48वें सर्ग के 27वें और 28वें श्लोक में लिखा है कि हे दुर्मते, तूने मेरा ये रूप धारण करके ना करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसे कहते ही इंद्र के दोनों अंड को सुशीशन पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आते हैं अहिल्या के दंड पर। लोगों को ऐसा लगता है कि महर्षि गौतम ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया, पर यह भी गलत है। वास्तव में महर्षि गौतम ने अहिल्या को कई हजार वर्षों तक अदृश्य रूप में उसी आश्रम में रहने का श्राप दिया था। बालकांड के 48वें सर्ग के 29वें और 30वें श्लोक में लिखा है कि इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि हे दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर और उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी और समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। इसी प्रकार से बालकांड के सर्ग 48 श्लोक 31 व 32 में लिखा है कि जब दशरथ कुमार राम इस घनघोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तो पवित्र हो जाएगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि सब दोष दूर हो जाएंगे और प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर पूर्व शरीर को धारण कर लेगी। अब अंतिम बात पे आते हैं। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भगवान श्री राम ने अहिल्या के मस्तक पर पैर रख के उनका उद्धार किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बालकांड के सर्ग 49 के श्लोक 17 में लिखा है कि उस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से अहिल्या माता के चरणों को स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब उत्तर समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी रामचरितमानस के प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए।
वह निसंदेह हिंदू धर्म का सबसे महानतम ग्रंथों में से एक है। वास्तव में तुलसीदास ने जिस काल में रामचरितमानस की रचना की, उस समय पूरा देश इस्लामिक आक्रांताओं के अत्याचारों से दुखी था। इसी कारण से उन्होंने रामचरितमानस को पूर्ण भक्ति रस में इस प्रकार लिखा कि ताकि समाज में श्री राम के प्रति आस्था कम न हो पाए। तो रामचरितमानस अपने युग के पूर्ण प्रासंगिक थी, किंतु हाँ, यदि सत्य को जानना है तो वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो हमारे मूल धर्म ग्रंथों को अध्ययन करे, ताकि धर्म के विषय में भ्रांतियों से बचा जा सके। जय श्री राम।